था कि आज 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी के शिकार बन गया है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं जैसे कभी हुआ ही नहीं इसे। इतने सारे लोगों के बारे में सुनते हैं कि वो जीवन में निराश हैं। एंजाइटी है, पीयर प्रेशर है, स्टूडेंट्स में पेरेंट्स का प्रेशर है। क्या हम करें कि सीलिंग फैन उतारना तो कोई सॉल्यूशन ना क्या? सीलिंग फैन उतारना तो बेवकूफ़ी है जी तो नहीं, पेड़ नहीं है क्या? लोगों के पास रस्सी भी मिल जाएगी। भोजन का असर मन पर अवश्य है। हमको ये पूछें कोई तो मैं तो शाकाहारी के पक्ष में। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर आ जाता है, बोल देता है मैं ये क्योर कर दूंगा, वो क्योर कर दूंगा। पर हमारी दवाइयों में आजकल देखिए कितना लेड होता है कि वो हैवी मेटल टेस्टेड नहीं होता। कई बार योग से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती। ध्यान से करो, मेडिटेशन करें लोग बैठ के लगातार, उससे देखिए कितने दर्द बीमारी बहुत सारे। गुरुदेव, एक सवाल था मेरे पास कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कैसे खुद के गुस्से को उसके लिए यही है मान, थोड़ा इम्परफेक्शन के लिए जगह दे दीजिए। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। जब दिमाग खाली नहीं होता है, भरा हुआ रहता है, तो ये सृजनात्मक चीजें उठती नहीं सकती। सब ठीक है जीवन में, कोई समस्या नहीं है, ना आर्थिक समस्या है, ना रिश्तों से जुड़ी कोई समस्या है, काम धंधा भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं तनाव में हूँ। अकेलापन, दुख। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा यही कि मैं मल्टीपल रिलेशन रख सकता हूँ क्या? कृष्ण ने रखा, मैं क्यों नहीं रखूं? और जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है ये जो जानता है वो नहीं बताएगा। नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं अनीता शर्मा। हमारा मकसद आपको सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, आपको जीवन जीने की कला सिखाना है, आपकी सोच को एक सार्थक दिशा देना है और साथ ही आपकी संवेदनशीलता को एक ऐसी दिशा देना है कि आप अपने लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए इसको एक बेहतर जगह बना सकें। आज हमारे साथ एक ऐसी विभूति मौजूद हैं, एक डिवाइन और स्पिरिचुअल लीडर, जिन्होंने ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई है, जिन्होंने आध्यात्म, शांति और सेवा का मार्ग दुनिया भर को दिखाया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। शुक्रिया गुरुदेव हमें समय देने के लिए। नमस्कार गुरुदेव, कल मैंने आपका एक सत्संग सुना था, कल हम यहाँ आ चुके थे, तो आपने सबसे एक सवाल किया कि खुश हो, और सबने कहा हाँ, सब बहुत खुश थे आपके सानिध्य में। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगी जिसके हिसाब से पूरी दुनिया में 2019 में 310 मिलियन लोग जो थे वो स्ट्रेस या एंजाइटी में थे, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं। आप तनाव दूर करने की बात करते हैं, कैसे किया जा सकता है? कोई किस तरह से खुद को तनाव मुक्त रखे? देखिए, यही तो अपना कर रहे हैं दुनिया भर तक कि आज 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी के शिकार बन गया है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं जैसे कभी हुआ ही नहीं इसे जी। या हुआ भी होगा मगर लोगों को पता नहीं था। पर हम इतने सारे लोगों के बारे में सुनते हैं कि वो जीवन में निराश हैं, उत्साह नहीं है, जबकि सुविधाएं बढ़ गई है। जी। पहले तो जितना मेहनत करना पड़ता था, आजकल उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब देखिए, पहले कोई चीज़ पढ़ना हो, कोई किताब को ढूंढना हो, कोई ज्ञान प्राप्त करना हो तो लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, घंटों इंडेक्स को खोजना पड़ता था। आजकल वो सेल फोन लेके बटन दबाओ, सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तब ये क्या होता है, साइंटिफिकली कहते हैं हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है ACC, ब्रेन का वो हिस्सा, वो जब हम कोई तपस करते हैं वो ACC मजबूत होती है। तपस माने क्या? हमको पसंद नहीं फिर भी हमें करना पड़ रहा है, करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, ये सब एक अनमोल देन है दुनिया के लिए कि ये डिप्रेशन, इन सब चीज़ों, एंजाइटी से बाहर आने के लिए आज करीब करीब 2 बिलियन लोग दुनिया में योग और ध्यान को अपनाया कर रहे हैं।
45 साल पहले जब हमने शुरू किया तब बहुत कम लोग इसको जानते थे। तब योग या ध्यान करना हो तो फिर उनके मन में लगता था, अरे ये तो हमारे लिए नहीं है, समय कैसे निकालें, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बूढ़े लोगों का होगा या कोई साधु संत महात्मा वो खड़े रहेंगे इलाहाबाद में, उनका काम है। हाँ, ऐसे लोगों के मन में भावनाएं थी। आज वो भावना नहीं। आज लोग योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। सुदर्शन क्रिया आज 100 से अधिक उसके ऊपर शोध काम हुआ है दुनिया भर में। जी। सब जगह ये पाया गया है कि डिप्रेशन के लिए, ये जो मानसिक तनाव दूर करने के लिए बहुत सुदर्शन क्रिया बहुत अच्छी है। अच्छा जी। गुरुदेव, आपने सुसाइड की बात की, वो भी अभी बहुत खबरें भी ऐसी आ रही हैं, स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में आकर, पीयर प्रेशर में आकर सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी कई जगह जब सुसाइड की खबरें बढ़ी हैं तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल्स हैं जहाँ पे सीलिंग फैंस हटा दिए गए हैं टू प्रिवेंट सुसाइड। अगर मैं डेटा के हिसाब से आपको कुछ बताऊं, आपको वैसे सब पता है पर फिर भी मैं थोड़ा लिख कर लाई हूँ। WHO के हिसाब से हर साल 7.5 लाख के आसपास जो यूथ है वो सुसाइड कर लेती है। हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो सही रही है बात है। और 20 सुसाइड अटेम्प्ट्स उस 40 सेकंड पहले हो चुके हैं। यानी कि हर 2 सेकंड में गुरुदेव कोई एक है पूरी दुनिया में जो कोशिश कर रहा है कि अपनी जान जो है वो खत्म कर ले, खुद को खत्म कर दे। एंजाइटी है, पीयर प्रेशर है, स्टूडेंट्स में पेरेंट्स का प्रेशर है। क्या हम करें कि सीलिंग फैन उतारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं ना हुआ? ना ना ना, क्या? सीलिंग फैन उतारना तो बेवकूफ़ी है। जी, तो नहीं, पेड़ नहीं है क्या, लोगों के पास रस्सी भी मिल जाएगी, पेड़ लेके लटक लेंगे। और वो नहीं है, फिर तो कितने सारे जहरीली चीजें हैं, खा के मर जाएंगे। गुरुदेव सीलिंग फैन हटाना इतना बेवकूफ़ी है। इसके बजाय इनको ऐसी कार्यक्रम इनको जोड़ें, पाठ्यक्रम में जोड़ें, जैसे योग है, प्राणायाम है, ध्यान है। ये सब करने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। देखिए पिछले साल 6 दिसंबर को 113-90 देश के लोग मिल करके वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया यूनाइटेड नेशंस में। उसका उद्घाटन के लिए हमको बुलाए थे, हम गए थे, ये 20 दिसंबर को। ये हिंदुस्तान से किया हुआ नहीं था, पहल नहीं किया हम लोगों ने, हिंदुस्तान का कदम नहीं था, उन्होंने खुद। बाकी बाकी सारे देश, मैक्सिको है, कोई लिस्टनस्टाइन है, श्रीलंका, अन्य देशों ने मिलकर के ये काम किया। भारत ने भी ज्वाइन किया ताकि ये हमारा विरासत है, बिल्कुल हम कैसे छोड़ दें। ध्यान तो हमारा अपना है। इसका मतलब यही है, दुनिया के समस्याओं के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या से जूझ रहे हैं, इसके लिए भारत के पास ही समाधान है, वो भी ध्यान से। इसलिए ध्यान का आज बहुत ज़्यादा मांग है जगह जगह। जी गुरुदेव, थोड़ा ध्यान को और बताइए लोगों को कि क्या है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ध्यान में बैठते तो हैं लेकिन बहुत डिफिकल्टी होती है। क्या सब कुछ दिमाग से निकाल कर शांत बैठना ही? हाँ देखिए, वही तो, इसलिए सीखना पड़ता है। 2-3 दिन 1-1 घंटे समय निकालो, एक अच्छे ध्यान शिक्षक के पास बैठ जाओ, आपको सिखा देंगे, बता देंगे। शिक्षक की जरूरत है, गुरु बिना ध्यान का ज्ञान नहीं हो सकता। जी गुरुदेव, आपने सुदर्शन क्रिया की बात की। सुदर्शन क्रिया और ध्यान दोनों कैसे अलग हैं और कैसे सुदर्शन क्रिया आपको एक खुशहाल जीवन की तरफ लेकर जा सकती है? सुदर्शन क्रिया क्या है, सांसों की क्रिया है। इससे अति शीघ्र, माने 2 दिन में, एक ही दिन में, 2 दिन में तनाव से मुक्त होते हैं हम। 2 दिन में गुरुदेव? ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए तो ये इतना पॉपुलर हो पूरे देश विदेश में। इसका नाम इसलिए हुआ कि ये तुरंत ही शीघ्र फलदायी है, माने तुरंत इसका फल मिल जाता। तो इसको तो स्कूलों में सिलेबस में ऐड करना चाहिए फिर हमें ताकि बच्चे जो सुसाइडल हो गए ना। देखिए अमेरिका में 145 यूनिवर्सिटी ने इसको अपना करिकुलम में पार्ट ऑफ क्रेडिट के लिए अलो किया है, एक्सेप्ट किया है। तो क्या हम ये माने कि हम पीछे रह गए? नहीं, हमारे यहाँ पर भी AICTE ना, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनके इंडक्शन प्रोग्राम में यहाँ इंक्लूड किया है
जी। अभी मेडिकल कॉलेजेस की बाकी है, वैसे तो 500 से अधिक यूनिवर्सिटी में, आईआईटीज में, आईआईएम में, सब जगह ये प्रोग्राम चल रहा है। हमने स्काई कैंपस करके इसको नाम दिया है, जी। सुदर्शन क्रिया योग कैंपसेस, जी। स्कूल कैंपसेस। तो ये स्कूलों में भी चल रहा है और कॉलेजेस में भी चल रहा है। यूरोप में करीब 50 से अधिक यूनिवर्सिटी ने इसको अपनाया। जी, बहुत पहले तो ये सब जगह बहुत लोग उसका रेजिस्ट कर रहे थे। अब लेकिन स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, सभी यूनिवर्सिटी में 2 दिन में अगर आप तनाव मुक्त हो सकते हैं काफी तो फायदामंद है। जी। गुरुदेव, एक मैं जो सवाल लाई हूँ बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े हों, या बहुत छोटे छोटे। हमने अपने ही ऑफिस में एक छोटा सा सर्वे किया जिससे सबके सवाल जो आए आपके लिए वो मैं लाई हूँ। बिल्कुल। किसी ने कहा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ध्यान के लिए आपको दिमाग से शांत होना, खाली रखना जरूरी है। तो किसी बच्चे ने पूछा कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। यह अंग्रेजों का कहानी है। ओह। ये अपना कल्चर में नहीं है। जब दिमाग खाली नहीं होता है, भरा हुआ रहता है, तो ये सृजनात्मक चीजें उठती ही नहीं सकती, क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। अब बहुत शोर शराबा है, बहुत शोरगुल है, उस जगह पर जाके किसी को बोले आप एक कविता लिखो, वो बोले नहीं लिख पाते हैं। किसी को बोले तुम एक कैसे लिखो, बोले नहीं। अरे कोई प्रोजेक्ट लिखो, अरे अभी नहीं। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए शांत हो, है ना। तो शांति और खाली अंदर की जो ये रिक्त चेतना जो है, विचारों से मुक्त चेतना में सृजनात्मकता जागती है। जी। एक तो इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ती है, दूसरा इंटेलिजेंस। इसीलिए भी एक कहते हैं कि क्रिएटिव इम्पल्स हमारे भीतर जो बढ़ना है, मैंने सृजनात्मकता बढ़ाना हो तो ध्यान की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे बेंगलोर कैंपस में कितने आर्टिस्ट आते हैं, राइटर्स आते हैं, ताकि इनको राइटर्स की ब्लॉक हो जाती। कभी कभी लिखना चाहते हैं, कोई मन में एक तरह का ब्लॉक आ जाता है। यहाँ आते 2 दिन 3 दिन में उनके सारे ब्लॉक निकल जाती है। जी। गुरुदेव, खान पान का हमारे यहाँ कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो खान पान का आपके व्यवहार पे कैसा असर पड़ता है? कैसा खान पान होना चाहिए? अवश्य अवश्य असर पड़ता है। ज्यादा मिर्ची खाई है और चिड़चिड़ापन आ तो होता है। सात्विक भोजन हमेशा अच्छा होता है। हम इस पर इंसिस्ट करते हैं, भोजन ठीक हो। आप देखिए स्कूलों में, कॉलेजों में दोपहर की सेशन बड़ा बोरिंग होता बच्चों। स्टूडेंट्स, हमारा स्टूडेंट्स लाइफ में हम सबका अनुभव है, यदि दोपहर में अच्छे से भोजन कर लेते हैं, वो भी दही चावल ये सब खा लेते हैं, मान लो लस्सी पी लो एक ग्लास, तो नींद आई, पर बस क्लास में जाते ही नींद आ जाएगी। इसलिए भोजन का असर मन पर अवश्य है। जी गुरुदेव, भोजन की बात हो और नॉनवेज का जिक्र ना हो, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऐसी बातें हो रही हो। क्या ऐसा है कि नॉनवेज खाने से आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो किसी तरह से इफेक्ट होता है? देखिए, बुद्धिजीवियों के लिए वेजिटेरियन खाना जो है, शाकाहारी बहुत सूटेबल है। जी। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं दुनिया में, इनोवेटर्स हैं, वो सब शाकाहारी बने हैं। वीगन का आजकल का वीगन का बहुत चल रहा है दुनिया भर में। क्यों? सुपाच्य होना चाहिए भोजन। आप खाना खाते हो, 3 घंटे के अंदर वो भोजन डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। नहीं होता है 3 घंटे के अंदर, तो वो शरीर में आम बढ़ता है, आम वात, जिसको आयुर्वेद के भाषा में कहते हैं। टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है शरीर में। ये सब करते हैं। तो इसलिए सुपाच्य भोजन हो तो मन अच्छा रहता है। और शाकाहार के लिए आज बहुत सारे निदर्शन हैं। एक भ्रम ये होता है शाकाहारी में ताकत नहीं होती है, बल नहीं होता, प्रोटीन की कमी होती है। ये तो ये कैसी भ्रांति है, सोच है ऐसे। अब देखते हैं, देखिए अब मैं उदाहरण यही देता हूँ, हाथी, घोड़ा, ताकत, घोड़ा तो हॉर्स पावर तो घोड़े से होता है, बिल्कुल शाकाहारी है। बुल है, और भैंस है, भैंसा है। ये सब जो है
पावर है इनमें। पावर हाउस है, ये सब शाकाहारी है। जी गुरुदेव कुछ तो हाँ शाकाहार माने जिनका नॉनवेज, जिनका जीवन का तरीका बन गया वो अलग बात है, पर हमको ये पूछें कोई तो मैं तो शाकाहारी के पक्ष में। जी, अगर कुछ कोई लोग छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, ठीक रहेगा? छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। जी कुछ और आदतें भी होती हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, काम के दौरान जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं हमें पड़ जाती है, जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, इनसे कैसे अगर कोई छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि गुरुदेव ये ऐसी आदतें हैं कि आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उनसे मुक्त हो नहीं पाते। इन सब में ध्यान मदद करता है। ध्यान, कई बार हम ये बोलते नहीं है कि तुम्हें ये छोड़ना वो छोड़ना, मगर जब से ध्यान करने बैठते हैं लोग, करने लगते हैं, क्रिया करते हैं, और दूसरे तीसरे दिन से ये सब छूट ही जाता है उनमें। जी सिगरेट तो, स्मोकिंग तो बहुत लोगों, लाखों लोग दुनिया भर छोड़ चुके हैं। डॉक्टर्स भी इनफैक्ट कहते हैं कि अल्कोहल आप छोड़ सकते हैं लेकिन स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ध्यान उसके लिए बहुत जरूरी है। जी गुरुदेव आपने ध्यान करने से छूट भी जाता है ये सब। प्राणायाम से प्राणायाम, ध्यान। जी गुरुदेव आपने आयुर्वेद की बात की, योग की हमने बात की, मेडिटेशन की बात की। योग तो हमने पूरी दुनिया को दिया, आयुर्वेद और दुनिया ने माना भी, खुली बाहों से उसका स्वागत किया, अलग अलग तरह के योग। इसमें टाइम लगा। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन आयुर्वेद को कोई अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि स्टडीज नहीं है, इनमें कोई ऐसा प्रूवन नहीं है। उसके लिए एक बड़ी लॉबी है। हाँ। फार्मास्यूटिकल लॉबी जो है वो जबरदस्त लॉबी दुनिया पे है। अभी पहले से बेहतर है, अभी लोग उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं। जी पर इसमें काम अपने तरफ से भी काम करना पड़ेगा। देखिए हम भी क्या करते, कई बार बहुत ज़्यादा क्लेम कर देते हैं विदाउट सॉलिड एविडेंस प्रूफ, इससे नुकसान होता है। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर आ जाता है, बोल देता है मैं ये क्यूर कर दूंगा, वो क्यूर कर दूंगा, पर हमारी दवाइयों में आजकल देखिए कितना लेड होता है कि वो हैवी मेटल टेस्टेड नहीं होता कई बार। अब प्रिपरेशन में बहुत सारी कमियां होती है। तो ये सब देखते हुए हमको ये कहना, हमें तो अपना ये दो बात करनी पड़ती है। एक तो हमें इसका प्रचार प्रसार करना है, दूसरा हमें अपने अंदरूनी सिस्टम में ये सब हमको लाना पड़ेगा। हेवी मेटल टेस्टिंग करना चाहिए, हाइजीनिकली मैन्युफैक्चर, ये सब अभी होने लग गया हिंदुस्तान में। और डॉक्यूमेंटेशन, राइट। कई बार हम कहते हैं कि वो ये तो लाखों लोगों ने इससे बेनिफिट पाया, मगर उसका डॉक्यूमेंट है क्या? वहां पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाता है। तो हम तो सदियों से हमारा अनुभव है, आयुर्वेद स्वास्थ्य कारक है, स्वास्थ्यवर्धक है, और मगर हमने डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा पीछे रह गए। जी क्या कुछ ऐसा है कि आयुर्वेद की अपनी सीमाएं भी हैं, जैसे सर्जरी वगैरह तो फिर भी हम एलोपैथी में देख सकते हैं, आयुर्वेद की अपनी कुछ सीमाएं जिन्हें मानते हुए हमें आगे बढ़ना? हर मेडिकल सिस्टम की कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, ये असीम तो नहीं बोल सकते जी। मगर सर्जरी का भी आयुर्वेद में है, इतना है। पर जब मॉडर्न मशीनरी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम इसको भी यूज करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं किसी एक चीज में फैनेटिक होके रहना, हमें वो नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए जी, लोग स्वस्थ रहे। उसके लिए एलोपैथी भी कहीं लेना हो, आयुर्वेदा भी लेना हो, दोनों लेके चलना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए जी। योग से भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती। ध्यान से करो, मेडिटेशन करें लोग बैठ के लगातार, उससे देखिए कितने दर्द बीमारी बहुत सारे ठीक होते हैं। गुरुदेव आजकल एक म्यूजिक थेरेपी भी आई है जिसमें अलग तरह के राग अलग तरह के रोगों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। है वो भी है। आप कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपके फेवरेट हों आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं देखिए, आयुर्वेद का बहुत सारी चीजें हैं जी, सब अच्छा है। जी गुरुदेव, एक मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने किसी से कहा था कि आप हाथ ऐसे रखिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट था वो,
क्या वो वाकई काम करता है अगर मैं किसी पे इस्तेमाल करना चाहूँ उसे, ये जानने के लिए कि झूठ बोल रहे हैं या सच? हाँ हाँ, किस तरह से वो? हमारी जो स्नायु मंडल है, मसल्स है, जी, इसको पता चलता है सच है झूठ है क्या है, उस पर रिएक्ट होता है। उस पे रिएक्ट होता है। गुरुदेव, एक ध्यान के लिए ये भी कहा जाता है कि कौन सी नॉस्ट्रल आपकी चल रही है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि अभी आपको खाना है या सोना है या ध्यान के लिए जाना चाहिए। वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, ये एडवांस स्टेज में है। पहले तो ध्यान करें, ध्यान का अनुभव में गहराई में होते होते फिर ये सब अच्छा। स्वर का अपना ज्ञान है। ध्यान हम्म, सांस में, जैसे बाएं स्वर में पानी पीते हैं, दाहिने स्वर में खाना खाते हैं, इस तरह से सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हमारे शरीर में तो कितने सारे नाड़ियां हैं ना, हम्म। तो उसके हिसाब से चलता है। क्या पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है? हाँ बिल्कुल। जो कृष्ण ने अपना मुंह खोल के दिखाया था माता को। हाँ हाँ, हमें आँख खोलना पड़ेगा, उसका अंदरूनी, अंदर की आँख खुल जाए तो हम सारे ब्रह्मांड दिख जाए। और उसके लिए हमें ध्यान करना होगा। कोई भी कर सकता है गुरुदेव जी? हाँ, कोई भी ध्यान कर। कोई भी आमजन अगर ध्यान की शक्ति इस्तेमाल करे। हम्म। गुरुदेव, एक सवाल था मेरे पास कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल करूं? अब परफेक्शन जितना अधिक चाहते हो उतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम्म। और उसके लिए यही है मार्ग, थोड़ा इम्परफेक्शन के लिए जगह दे दीजिए। अब देखिए, घर में कूड़ा करकट के लिए भी एक कूड़ेदान रखते हैं। इस तरह से हम अपने विचार में थोड़ा अपना मन को विशाल कर, गुस्सा इसलिए आता है कि हर बार जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने आप को पनिश करते रहते हैं। जी। दूसरों को छोड़िए, आज किसी ने गलत किया, आपने गुस्सा करी, कल किसी और ने गलती करी, फिर आप गुस्सा करते हो, तो इससे नुकसान खुद को होता है। जब हम ये समझते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, इन सब के लिए फिर से मैं वहीं पर आऊंगा, ध्यान। जी। एक बीच में जब हम तनाव की बात कर रहे थे तो एक सवाल था कि किसी ने मुझे कहा था कि सब ठीक है जीवन में, कोई समस्या नहीं है, ना आर्थिक समस्या है, ना रिश्तों से जुड़ी कोई समस्या है, काम धंधा भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं तनाव में हूँ, बिना किसी वजह के मुझे तनाव है। अकेलापन, दुख, ये सब लोगों को होने लग गया। इन सब का अध्यात्म की कमी से ये सब होता है। जी। और यदि हम बैठ के मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, यही सोचते रहेंगे, एक अवश्य डिप्रेस हो जाएंगे। आप औरों के लिए क्या कर रहे हो, इस तरह से सोचना चाहिए। आपसे दूसरों को क्या फायदा मिल रहा है। सेवा का भाव होने से कोई व्यक्ति इस तरह से अकेलापन या दुखी नहीं हो सकता है। जब सेवा जीवन में है ही नहीं तो फिर क्या होगा, दुखिया है, फिर तो दुख हो गए। Okay? जी। गुरुदेव, आजकल शादियों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि कॉन्सेप्ट आ रहा है ओपन मैरिजेस का, कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आप इमोशनली कहीं बाहर कनेक्टेड हैं। 2023 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 60% लोगों ने, भारतीय लोगों ने ये माना था कि वो शादी से इतर भी किसी रिश्ते में रहना चाहते हैं। कैसे शादियों को बचाया जाए, या ये मान लिया जाए कि जैसे हम चल रहे हैं ठीक है, जो बदलाव आ रहे हैं समय के साथ उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ा जाए? एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा यही कि मैं मल्टीपल रिलेशन रख सकता हूँ क्या। कृष्ण ने रखा, मैं क्यों नहीं रखूं। हाँ। मैंने उनको ये सवाल पूछा, आप ये पसंद करोगे क्या आपके घर वाली भी मल्टीपल रिलेशन रखें? तब बोला हाँ, नहीं। अरे भाई, अपने लिए एक तराजू, दूसरों के लिए दूसरा तराजू, ये नहीं चलेगा ना। आपका मन किसी में लग गया, कोई आपकी प्रेमिका है या कोई आपके प्रियतम है, यदि वो दूसरों के साथ जाए तो आपको पसंद नहीं आता है। आप चाहते हैं अब दूसरे आपके साथ रिलेशनशिप में एकदम कमिटेड रहे, लेकिन आप ना रहे। आप ना रहे, ये नहीं बनेगी ना बात। जी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सेल्फ सेंट्रिक रहेगा हमेशा, आज कुछ अच्छा लगेगा, कल कुछ और अच्छा लगेगा,
हमेशा ये सोचते रहते हैं टेम्पररी कुछ खुशी के लिए। हाँ। जीवन में एक फाउंडेशन, एक ठोस बात नहीं आ सकती है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी या उनका बेटा मल्टीपल रिलेशन में जाते रहे। जी नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ताकि चाहेंगे। इससे बीमारियां फैल सकती है, इमोशनल ट्रॉमास होती हैं। जी इससे ऐसा नहीं इनको सुख ही मिलता है, हम्म सुख से ज्यादा दुख मिल रहा है। हम्म ये सब विदेश ने बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद अभी हमारे हमारे समाज पास में आया। हमने उसको उठाया। अभी हमको सीखना चाहिए बाहर के देशों से। इन सब इस तरह की अन्य संस्कृति में जाने से, अपना मूल को खोने से नुकसान ही होता है। ये बात समझ में आ जाएगी। जी। श्री गुरुदेव, आपने एक जगह कहा था गुरु बिना गति नहीं। गुरु कैसे चुने फिर आप? क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया पर बहुत से हम वीडियोस देख लेते हैं, गाइडेंस हमें मिल जाती है, कहीं किन्हीं से हम अग्री हो जाते हैं, किन्हीं से हम डिसएग्री हो जाते हैं। यूथ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि कैसे किन को फॉलो करना है, तो कैसे करें आप? यूथ को मैं कहूँगा ज्ञान हासिल करते जाओ, और कभी तो अगर दिल में लगता है ये सही है तो अपने आप गुरु प्रकट हो जाएंगे वहाँ पर। जी। और जीवन का लक्ष्य क्या है गुरुदेव? जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जो जानता है वो नहीं बताएगा, जो बताने जाता है वो नहीं जानता। वो नहीं जानता है। तो मैं नहीं बताऊं। गुरुदेव, मरने क्योंकि के बाद ये क्या होता है? यह प्रश्न उठना ही बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्यों हैं, ये प्रश्न उठ गया तो व्यक्ति फतिक बन गया, माने वो जिज्ञासु बन गए। वो अपने आप में वो भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन का। गुरुदेव, लेकिन ये सवाल बहुत विचलित करता है, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में हैं और आपको घर परिवार सब देखना है, और उसके साथ अगर ये सवाल दिमाग में चल रहा है तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। नहीं, ये होना चाहिए, तभी तो बौद्धिक विकास होगी, आध्यात्मिक विकास तभी होगा। ये सब प्रश्न नहीं उठते तो फिर विकास संभव नहीं है। जी। अब देखो, पाश्चिमात्य संस्कृति में कहते कोई प्रश्न मत पूछो, जो बोलते मानो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वाद विवाद वितर्क का आत्मज्ञान, ये वितर्क करने से ही आत्मज्ञान मिलता है। जी। इसको वितर्क बोलते हैं। एक तो तर्क होता है, दूसरा कुतर्क होता है। कुतर्क तो लोग बहुत करते, और तीसरा वितर्क। वितर्क में ऐसे प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, जीवन का क्या लक्ष्य है, और इनके जवाब के लिए आपको फिर से ध्यान करना होगा। गुरुदेव, मरने के बाद क्या होता है? अब जीने का पूरा सीख लेंगे ना, कैसे जिए जब तक यहाँ हैं। उसके बाद देखा जाएगा मरने के बाद क्या होता है, वो समझ में आ जाएगा। गुरुदेव, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उठते हैं जी, उठते ध्यान करते हैं। ध्यान। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? कोई चीज मुझे खुशी नहीं देती है, मैं ही खुशी हूँ। खुशी को कौन खुशी देता है? एक किताब जो सबको पढ़नी चाहिए? जीवन। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम? मैं कर रहा हूँ सब। जी। सच्चा प्यार क्या है गुरुदेव? प्यार ही सच है। गुरुदेव, शादी करनी चाहिए कि नहीं? अपना मर्जी। आप खाली समय में गुरुदेव क्या करते हैं? खाली टाइम मिले ना। वो होना भी तो चाहिए कि उसे पास किया जाए। जी। गुरुदेव, आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स? लोगों का देखना, इनके इमोशनल ड्रामा को देखना। और आपका फेवरेट प्लेयर? गुरुदेव, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? देखिए, मैं जिनके पास कोई फेवरेटिज्म नहीं होता वही योगी बन सकते हैं। मैं इसको फेवरेट हूँ, ये फेवरेट नहीं है, इस तरह से चुनौती करेंगे तब तो सीमित दायरे में रह जाएंगे हम। जी। एक योगी ध्यानी के पास आप जाके पूछ ही नहीं सकते आपका फेवरेट क्या चीज है। किसी एक को तो चुनना ही नहीं, उन्हें वो तो विमुक्त हुए हैं। जी। गुरुदेव, तनाव में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पहले मानना चाहिए तनाव है, फिर उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी। अगर आपको दुनिया से कोई एक चीज मिटानी हो
तनाव या मोबाइल फोन? मैं तनाव मिटाऊं, तनाव। क्या कभी आपको क्योंकि गुस्सा मैं आता भी है? मोबाइल फोन रखता हूँ। शुक्रिया गुरुदेव।